लेकिन सबसे ज्यादा बयान वायरल हुआ आदित्यनाथ योगी का, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है। वे सिवान में आए और ओसामा साहब को खानदानी माफिया बताए। बोले कि खानदानी माफिया वहां से चुनाव लड़ रहा है, और अमित शाह बता रहे हैं कि ओसामा को चुनाव हम नहीं जीतने देंगे। एक बात बताइए, पहले बात उनकी सुनी जाएगी जो यहाँ के है, या बाहर के लोग आके बताएंगे वो? आप हमको एक बात बताइए। हम जो बताएंगे वो सुनिएगा कि बाहर के लोग आएंगे वो बताएंगे वो सुनिएगा? ओसामा साहब खानदानी माफिया ओसामा साहब को खानदानी माफिया बताया जा रहा है। योगी जी कितने दिन सिवान में रहे हैं? आप बताइए, जवाब दीजिए। योगी जी कितने दिन सिवान में रहे हैं? चुनाव प्रचार में आते रहते हैं लगातार। प्रचार में आइएगा, कुछ भी बोल दीजिएगा। कुछ भी बोलने से थोड़ी हो जाएगा। यहाँ रहने वाले लोग से बोलिए। रहने वाले लोग कौन बोल रहा है आपको? कौन आदमी बोला है बताइए? ओसामा भाई माना जी, उस बयान को क्या माना, जिस प्रकार से वो लगातार खानदानी माफिया? ये लोगों को एक्सप्लेन करने की और बैठ के समझाने की बात नहीं है। लोग खुद समझदार हैं कि बाहर की जनता कितनी जानती है उनके परिवार के बारे में, और सिवान की जनता कितनी जानती है। अभी हम सिवान जिला में है, और आपको बता दें कि सिवान में 8 विधानसभा सीट है, और 8 विधानसभा सीट पर चर्चा करने के लिए अभी हमारे साथ देख सकते हैं कुछ युवा है। इन लोगों के बीच चलेगा और माहौल जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले आप अपना नाम बता दीजिए। आशीष कुमार। क्या कहेंगे, माहौल क्या है सिवान जिला का? माहौल क्या है सिवान में? 8 विधानसभा है, माहौल के जरा बारे में सबसे पहले बताइए। सबसे पहले हम ये कहेंगे कि एक पार्टी को हमेशा नहीं रहना चाहिए। बदलाव बहुत जरूरी है। बदलाव जरूरी है? कितना बदलाव जरूरी है, इसको मानते हैं आप? बदलाव बहुत जरूरी है। कि हम किसी पार्टी का बात नहीं कर रहे हैं। बदलाव बहुत जरूरी है, ये आप भी जानते हैं, और पूरी दुनिया जानती है, और पूरा समाज जानता है, और पूरा युवा जानता है। चलिए, हम एक आपसे कल का जो मतदान हुआ है, मतदान तो आप लोग हो गया है, आप जरा माहौल के बारे में बताइए कि सिवान में 8 विधानसभा सीट है, क्या लग रहा है? 8 विधानसभा सीट में किसकी कितनी सीट आ रही है? पूरा सीट हम लोग जीत रहे हैं। रघुनाथपुर से हमारे ओसामा भाई जीत रहे हैं फुल बहुमत से। ओसामा साहब चुनाव जीत रहे हैं रघुनाथ? बिल्कुल जीत रहे हैं। ऐसे कैसे कर सकते हो? क्यों जीतेंगे भाई? बहुत सारे प्रत्याशी है। आप क्या पूछ रहे हैं पहले ये सोचिए। आप ये देखिए सिवान के लिए उनके पिताजी क्या नहीं किए हैं। आप ये सोचिए क्या किए बताइए। विद्या भवन बनाए हैं, राजवंशी स्कूल बनाए हैं, हर समाज के लड़कों के लिए, लड़कियों के लिए पढ़ाई के लिए किए हैं। वो अपने समाज के लिए नहीं किए हैं। ये देखिए, लोग कहता है कि ये एक तरफा हो रहा है, सब चीज एक तरफा थोड़ी है। कौन से समाज के लोग नहीं पढ़ते हैं विद्या भवन में और इसमें राजवंशी में? नहीं किए हैं। सिवान इंजीनियरिंग कॉलेज दिए हैं। ये क्या बोलते हैं, राजेंद्र स्टेडियम दिए हैं, सदर अस्पताल दिए हैं, डीएवी दिए हैं। इतना कौन किया है? 15 साल बीजेपी रही है, क्या किए 15 साल में बताइए? लग रहा है कि ओसामा साहब विधायक बनेगा। लग रहा है कि रघुनाथपुर से जब ओसामा साहब चुनाव जीतेंगे तो साबुद्दीन साहब के जैसे वो भी विकास करेंगे। बिल्कुल करेंगे। आप कैसी बात कर रहे हैं? उसके किस फैमिली से बिलोंग करते हैं ये आपको पता है, फिर भी आप ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं। लग रहा है कि मतलब बिल्कुल। कितना विश्वास है? कितना विश्वास है? विश्वास क्या है? बिल्कुल करेंगे विकास। बिल्कुल करेंगे, विकास होगा। बिल्कुल होगा। सरकार किनकी बनने जा रही है? सरकार आरजेडी की बन रही है। महागठबंधन की? हाँ बिल्कुल बन रही है। क्यों बनेगी? वो तो बताते हैं, एनडीए के लोग बताते हैं कि जो महागठबंधन है जंगल राज है। जंगल राज अभी नहीं है। किस दिन मर्डर नहीं होता है सिवान में? इस टाइम दिखाया नहीं जाता, उस टाइम दिखाया जाता था। जंगल राज अभी भी है, बस शो नहीं किया जा रहा है। बस बात। नाम क्या है वैसे? आपका नाम क्या है? मेरा नाम ज्वाला यादव है। यादव जी है जी, बोलिए। क्या कहेंगे? निरहुआ ने खेसारी लाल यादव को यदुमुल्ला बोले हैं, क्या कहेंगे? यहाँ पे यादव जी है, आप मानते हैं कि खेसारी लाल यादव यदुमुल्ला है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं हो यदुमुल्ला। एक बात बताइए, एक बात बताइए। बोलिए, आप बोलिए। खेसारी लाल यादव जब तक अपना काम कर रहे थे, कोई केस कोई कुछ नहीं था। जैसे वो नॉमिनेशन कराए, उसके बाद नगर निगम को पता चला कि उनका घर नगर निगम में बना है। उसके पहले नहीं पता था सरकार को। महाराष्ट्र वाला जो हाँ, आप बताइए। नॉमिनेशन कराते उनका घर नगर निगम में निकल गया। लग रहा है कि खेसारी लाल यादव के साथ कहीं ना कहीं राजनीति बिल्कुल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, एकदम हो रहा है। चलिए, आप क्या कहेंगे? निरहुआ ने बोला है खेसारी को यदुमुल्ला, क्या कहेंगे? अगर यदुमुल्ला होते हैं, बताइए, यादव पर अगर नाम आ रहा है, ऐसा बात आ रहा है, तो यादव अगर क्या बोलते हैं, प्रधानमंत्री भी उनका हारने के लिए विपक्ष में आए थे कि नहीं आए थे? आए थे कि नहीं आए थे? योगी आए थे, अमित शाह आए थे, और क्या बोलते हैं, दिनेश लाल आए थे, रवि किशन आए थे। और क्या कहेंगे बताइए? एक यादव झुकाने के लिए सब पूरा केंद्र आया था उठाकर। आया था कि नहीं आया था? बताइए आप ही। क्या कहेंगे? माहौल क्या है सिवान का? माहौल इस बार और बिहारी चच्चा निकल रहे हैं, पूरा फुल बहुमत से, पूरा पावर से। ऐसा क्या सिवान के लाल रहे? सिवान के लाल मंगल पांडे सिवान के लाल? नहीं। इतने मजबूत आदमी को कैसे कह दीजिएगा कि दूसरा कोई निकलेगा? पूरा फुल बहुमत से निकल रहे हैं, और एकदम जश्न की तैयारी है। और मेरे चाचा निकल रहे हैं एकदम पूरा। कितना वोट से निकल रहे हैं? पूरा
अब समझ जाइए कि कम से कम इस बार सबसे बाकी इलेक्शन के तुलना में सबसे अधिक वोट इस बार उनको मिला है और निकल रहे हैं। नाम क्या कोई आपका? डर अमरजीत कुमार यादव। चलिए भैया, आप क्या कहेंगे, आपका नाम क्या होगा? मेरा बिट्टू यादव नाम है। कहाँ के रहने वाला है यादव मैं जी? भी सिवान के ही रहने वाला हूँ। सिवान के रहने वाला, क्या कहेंगे, क्या माहौल है सिवान का? माहौल के जरा बारे में बताइए आप। माहौल के बारे में मैं कुछ नहीं बता सकता, बताने के लिए कुछ नहीं और बताने के लिए बहुत कुछ भी है। तो बताइए, कुछ बताइए। बताने के लिए बहुत कुछ में ये है कि पूर्व एमपी मोहम्मद शहाबुद्दीन के बाद सिवान में कोई भी विकास का कार्य नहीं हुआ है। ये मैं नहीं, ये पूरे सिवान के जनता जानती है। और रहा बात विकास का, तो अभी आशीष भैया ने बताया कि उनके बाद सिवान में कोई विकास का काम नहीं हुआ है। और रहा बात पॉलिटिक्स का, तो हम मुद्दा रखेंगे इसका भी कि 1990 से 2005 के बीच सारी जनता बोलती है कि जंगल राज था। क्या अभी जंगल राज नहीं चल रहा है? अभी भी तो जंगल राज चल रहा है। ये अभी उन्होंने एक पॉइंट आउट किया कि केवल शो अप नहीं किया जा रहा है। अभी जितना बिहार में दबंगई, खुलेआम बीजेपी के नेता बोल रहे हैं कि हम छोटे समाज के लोगों को वोट देने नहीं जाने देना है। ये क्या गुंडागर्दी नहीं है? ये क्या आपकी बहुमत की सरकार बना? वीडियो लगातार वायरल भी हो रहा है। कोई बात नहीं, हमें डर नहीं है। हमें किस चीज का डर? हम एजुकेटेड पर्सन है, आप किसी के भी सामने बात करा सकते हो। हम बात करने के लिए एग्री। क्या कहेंगे ओसामा साहब के बारे में, क्या करेंगे? वो रघुनाथपुर से चुनाव लड़े ओसामा हैं। साहब के बारे में हम क्या बोले? आप भी जानते हो, पूरी जनता जानती है कि वो एक विकास पुरुष के लड़के हैं, सुपुत्र हैं। और रघुनाथपुर से भारी मोहब्बत से वो विजयी हो रहे हैं, विजयी हो गए हैं, विजय हो चुके हैं। विजयी हो गए हैं। वो आप लोग वोट किए हैं? बस उनको अब हम बिहार विधानसभा में देखना चाहते हैं। और हम आरजेडी का मुख्यमंत्री माननीय श्री तेजस्वी यादव को अपना मुख्यमंत्री मान चुके हैं और वो बन भी गए हैं। हाँ, यानी महागठबंधन की सरकार, महागठबंधन की सरकार बिहार में बन गई है। अब रहा बात की बस ईवीएम में कोई खिलवाड़ ना हो, हमारी सरकार बन चुकी है। ये हम ईवीएम से डर है अभी भी डर है, क्योंकि उनकी सरकार है, वो कुछ भी करा सकते हैं। अगर इतना ही डर ना होता हमें, तो हमें गुजरात की IAS IPS की बुलाने की क्या जरूरत होती? हमारे चुनाव पे, हमारे बूथ पे यूपी पुलिस की क्या दरकार थी? क्या हमारी बिहार पुलिस कमजोर पड़ गई है? क्या हमारे बिहार पुलिस में वो तौर तरीका नहीं है कि हम अच्छे से बूथ अपना अच्छे से वोटिंग करवा सके? मुद्दा रखने के लिए रिपोर्टर साहब बहुत कुछ बातें हैं, लेकिन अभी इनकी सरकार है, ये कुछ भी कर सकते हैं, करवा सकते हैं। रहा बात खेसारी लाल यादव, वो एक एक्टर था, तो सबके नजर में वो अच्छा था। और एक आरजेडी का, राजद का हाथ क्या थाम लिया? दिनेश लाल यादव, रवि किशन, पवन सिंह, अमित शाह, मोदी सब उनके खिलाफ हो गए। अभी आशीष भैया ने बताया कि मुंबई वाले घर पे उनपे नोटिस भेजा गया है। क्या उसके पहले नगर निगम वालों को नहीं पता था कि उनका घर लीगल है या इलीगल है? अभी पता लगा कि उनका घर इलीगल है। उनको क्या किया जा रहा है? तोड़ा जा रहा है, उनको इमोशनली ब्रेक डाउन किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? ताकि वो अभी भी पार्टी से क्या करे, वापसी हो जाए, विथड्रॉल कर ले, ताकि पार्टी को क्या अपना मुखड़ा, उनको पता है बीजेपी वालों को, एनडीए वालों को कि छपरा से उनकी सीट कंफर्म है और वो जीत चुके हैं। चलिए आपसे एक सवाल करेंगे हम। योगी जी सिवान में आए थे, अमित शाह आए थे, सम्राट चौधरी आए थे, रवि किशन आए थे और दिनेश लाल यादव निरहुआ भी आए थे। लेकिन सबसे ज्यादा बयान वायरल हुआ आदित्यनाथ योगी का, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है, वे सिवान में आए और ओसामा साहब को खानदानी माफिया बताए। बोले कि खानदानी माफिया वहां से चुनाव लड़ रहा है। और अमित शाह बता रहे हैं कि ओसामा को चुनाव हम नहीं जीतने देंगे। एक बात बताइए, पहले बात उनकी सुनी जाएगी जो यहाँ के है, या बाहर के लोग आके बताएंगे? वो आप हमको एक बात बताइए। हम जो बताएंगे वो सुनिएगा कि बाहर के लोग आएंगे वो बताएंगे वो सुनिएगा? ओसामा साहब खानदानी माफिया बताया, ओसामा साहब को खानदानी माफिया बताया जा रहा है। योगी जी कितने दिन सिवान में रहे हैं? आप बताइए, जवाब दीजिए। योगी जी कितने दिन सिवान में रहे हैं? चुनाव प्रचार में आते रहते हैं लगातार। प्रचार में आइएगा, कुछ भी बोल दीजिएगा। कुछ भी बोलने से थोड़ी हो जाएगा। यहाँ रहने वाले लोग से बोलिए। रहने वाले लोग कौन बोल रहे हैं आपको? कौन आदमी बोला है बताइए? ओसामा भाई माना जी, उस बयान को क्या माना, जिस प्रकार से वो लगातार खानदानी माफिया? ये लोगों को एक्सप्लेन करने की और बैठ के समझाने की बात नहीं है। लोग खुद समझदार हैं कि बाहर की जनता कितनी जानती है उनके परिवार के बारे में और सिवान की जनता कितनी जानती है। ये यादव समाज और मुसलमान समाज की बात नहीं है, ये सारे समाज की बात है। मैं किसी समाज को सपोर्ट नहीं करता हूँ, मैं व्यक्तिगत बात करता हूँ। तो लग रहा है कि ओसामा साहब चुनाव जीतेंगे? जीतेंगे नहीं, जीत चुके हैं, जीत चुके हैं।
उसामा साहब चुनाव अगर किसी को गलत फहमी है हाँ। तो वो 14 तारीख को क्लियर हो जाएगी। हाँ। बस बात को यहीं सरकार खत्म। पे क्या है अगर सरकार ईवीएम में खिलवाड़ ना हुआ तो आरजेडी का सरकार बन चुकी है बिहार में, ये बात कंफर्म है। इस आप रिपोर्ट को काटिएगा मत, क्लिप को आप डालिएगा जरूर हाँ। कि आरजेडी की सरकार भारी बहुमत से बन चुकी है बिहार में। क्या कहेंगे सरकार बन रही है बन रही है आरजेडी सरकार बन रही है जी। सरकार बन रही है फूल बन रहा है, सीएम बन रहा है। फिर से बिहार विधानसभा के स्पीकर हमारे माननीय बाबा दादा और बिहारी चौधरी जी फिर से बनेंगे, फिर से अब बिहार विधान सदर 105 सिवान के गांधी हैं वो, श्री और बिहारी चौधरी सिवान के गांधी हैं। उनके खिलाफ कौन आएगा यहाँ पे? कोई नहीं आ सकता है। तो लोग गलतफहमी में जी रहे हैं, जीने दीजिए। चलिए बिल्कुल आपने देखा। देखिए हम आपको बता दें कि सिवान जिला का माहौल हम आप सभी को दिखाने का एक छोटा सा प्रयास किए। फिलहाल आप देख सकते हैं युवाओं से कुछ हमारी बातचीत हुई। इनका सिर्फ एक ही कहना है कि बदलाव जरूरी है और आपको बता दें कि अगर विकास चाहिए तो बदलाव हमेशा करते रहना चाहिए। तेजस्वी प्रसाद यादव को ये लोग अपना मुख्यमंत्री मान चुके हैं और ये लोग बता रहे हैं कि अवध बिहारी चौधरी जब जैसे ही महागठबंधन की सरकार बनेगी तो अवध बिहारी चौधरी को एक बार फिर से स्पीकर बनाया जाएगा। और रघुनाथपुर की अगर बात करें तो ओसामा साहब चुनाव जीत चुके हैं, सिर्फ ईवीएम में कोई गड़बड़ी ना हो। फिलहाल अगर अभी यह खबर आप सिवान से देख रहे हैं तो अभी आप सभी भी अपना क्षेत्र का एक अपडेट आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।